किसी ने करोड़ रुपए छोड़ जाना है, किसी ने 1 लाख छोड़ जाना है, किसी ने 10 करोड़ छोड़ जाना है, छोड़ के सभी नहीं जाना है। पर जीते जी ये सोचो, जो बैंक बैलेंस है ना वो बैंक में होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ बैंक दिमाग में रख लेते हैं, बैंक यहाँ रखेंगे तो बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी। आजकल लोगों के पास पैसा है, फैसिलिटी बहुत है, पर लोगों के पास बीपी भी है, शुगर भी है, डिप्रेशन भी है, हार्ट अटैक भी है। तो पैसा ज्यादा होने से ये बीमारियां आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमारा जो बैंक है ना हमारे माइंड में है। बैंक में पैसा होना चाहिए, माइंड में नहीं होना चाहिए। नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। सूरज छाबड़ा जी, हमने न जाने कितने एपिसोड किए हैं, अलग अलग विषयों पर किए हैं। बहुत से लोगों को आपके जो एपिसोड्स हमारे हैं उनसे लाभ मिला है, लोगों के सवाल भी रहे हैं, आपने उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतने होने के बावजूद भी इंसान कहीं ना कहीं निराश है। किसी के पास अनगिनत धन है, अनगिनत जगह है, कितनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इंसान सुखी नहीं है। इसका उनके वास्तु के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से कोई लेना देना है या नहीं है, ये हमें हमारे दर्शकों को बताएं। और इंसान कैसे इन चीजों के ना होने के बावजूद भी सुख में रह सकता है, ये भी बताएं। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपने जो बात की है भी, लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी वो शांत नहीं है, उनको पीस ऑफ माइंड नहीं है। और जिसके पास नहीं है वो भी बेचारा बहुत ही, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी अपने आप से दुखी है। मैं ना पहले ये चीजें, मतलब इसके बारे में ना पहले मैं अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी रिलेट करना चाहता हूँ। क्योंकि व्हेन आई वाज अराउंड अबाउट 22 ईयर ओल्ड, एट दैट टाइम मैं अपनी लाइफ में ये सोचता था कि मेरे फादर है नहीं, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, 16 साल का था। तो उस टाइम मैंने सोचा था अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, डैडी नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं सबसे दुखी हूँ। ये आई वॉज थिंकिंग अबाउट इन माई माइंड। सो उसके लिए फिर मैं अपनी इस जो इच्छा थी भी, पैसे होने चाहिए, नेम फेम शोहरत भी होनी चाहिए, अच्छे खाना पीना भी होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने अपना डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। बहुत करोड़पति, अरबपति, बहुत इंटेलिजेंट लोग, डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जो मैंने जिसके साथ मैं इंटरेक्ट नहीं किया। तो फिर मेरे को लगा, मैं कहा कोई भी फुलफिलमेंट नहीं है, किसके पास सेटिस्फेक्शन तो लगी नहीं। जिसके पास बहुत पैसा है वो और लस्ट कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो अपनी डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए पैसे के बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा भी पैसा होना या ना होना ये भी एक बेसिकली दुख का कारण नहीं है। लेकिन जो दुख का कारण ये है, जब मैं सारा अपनी लाइफ में जो भी मेरे को लगा अभी कहीं कहीं किस किस एरिया में किस किस लोगों से मिलना है, तो जब मैंने अपना कंक्लूजन निकाल लिया, फिर मेरे को लगा कि हम इस इंसानी जून में भगवान ने हमें भेजा है, तो भगवान ने हमें कोई एक अच्छी जूनी दी है। इंसानी जून से ऊपर कोई जूनी नहीं है। तो उस टाइम फिर जब मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस कर लिया डिफरेंट कैटेगरी से लोगों से, फिर मैंने अपनी मेडिटेशन शुरू की 92 में। तो उस टाइम फिर मेरे को जो अनुभूति हुई, जो दुख है ना, वो दुख कोई चीजों की वजह से नहीं है। चीजें कम है, गाड़ी बड़ी है छोटी है, मकान बड़ा है छोटा है, या खाना कोई ज्यादा बढ़िया नहीं मिल रहा या बहुत बढ़िया मिल रहा है, इससे कोई लिंक नहीं है। कारण क्या है? कारण है जब मैं अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड थी, जो भी मेरे मन में कंफ्यूजन थे अबाउट सोसाइटी के बारे में, जो क्लियर हो गए, तो उसके लिए मैंने शांति के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, फिर मैंने मेडिटेशन सुबह उठ के 3 बजे रोज गार्डन में शुरू कर दिया।
क्या होता है, हमारे ना माइंड है और उसमें हमारे ना थॉट आते हैं। जो थॉट आते हैं वो हमारी आत्मा है ना, जो वो उसमें वो सुख दुख से ऊपर है। जो आत्मा है वो भगवान ने भेजी हुई है, जो कि इस संसार में हमारे शरीर के अंदर वास करती है। तो क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, पहले किसी और दुनिया में थे, अब इस दुनिया में है, अगला जन्म कहीं और होगा। तो कोई भी चीज इस दुनिया में स्टेबल ना तो होगी ना हो सकती है। आज का दिन है वो कल नहीं बन सकता, कल का परसों नहीं बन सकता। ऐसे ही जो हमारी लाइफ है वो चेंज होती रहती है। पैसा होना अच्छी बात है, नो डाउट, पैसे होने से हमारी जो लाइफ है वो चलती है। कोई भी इस दुनिया में आएगा तो पैसा तो उसको चाहिए, खाना, मकान, गाड़ी, सब कुछ चाहिए। लेकिन जो हमारा सुख दुख का जो खेल है ना, वो हमारी थॉट है। थॉट क्या है, जो भी हम रोज डे टू डे लाइफ में काम करते हैं ना, वो हमारी लाइफ की काम की वजह से वो हमारे अंदर थॉट जनरेट होते रहते हैं, जो कि हमारी माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि जो आत्मा है ना वो हमारी इस थॉट्स के बगैर है। जब मैं मेडिटेशन शुरू किया तो मेरे को अंदर से जो मेरे विचार थे वो मतलब ऐसे डिलीट हो गए, मतलब मिनिमाइज हो गए। जो जो विचारों की जरूरत थी मैं वही विचार अपने पास रखता था। तो उससे मेरे को एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति हुई। चाहे मेरे पास पैसा नहीं था इतना, लेकिन खुशी बहुत थी। खुशी इतनी ज्यादा, अभी उस टाइम मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम मेरी कोई नौकरी भी नहीं थी, मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे, कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं थी, साइकिल था। लेकिन आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट टाइम, विदाउट हैविंग एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन माई लाइफ। लेकिन मैं ये कहने का मेरा अभिप्राय ये है, मैं अपनी एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, वो इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि लोग दुखी इसी वजह से हैं। जैसे हम रोज घर साफ करते हैं, बॉडी साफ करते हैं, हम अपना माइंड भी साफ करना चाहिए। तो हमारे जो माइंड में थॉट आते हैं वो हम रोज डिलीट नहीं करते, और डिलीट ना करने की वजह से ओवरबर्डन होता है। ओवरबर्डन से हम अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, गुस्सा भी आता है। तो छाबड़ा साहब, बात करें, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, हम्म एक पारिवारिक लाइफ, एक आम आदमी की लाइफ, जहां जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं, हम्म दोनों ही सुबह काम पर जाते हैं, दोनों ही वापस आते हैं, जिसमें कि वाइफ जो है सुबह नाश्ते का काम कर रही है, हस्बैंड अपने नहाने धोने का या बच्चों को तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन शाम को जब दोनों की वापसी होती है काम से, तो दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हम्म उन हालातों में वो एक दूसरे को कैसे समझाएं या वो कैसे रिलेट करें कि दोनों ही बच्चों को, पिसते तो बच्चे हैं उस चक्कर में, क्योंकि दोनों अगर आपस में किसी बात को लेके झगड़ा करते हैं या कोई बात होती है, हस्बैंड कहता है मैं थका हारा आया हूँ, मेरे को रेस्ट चाहिए, मेरे को पीस चाहिए, वाइफ कहती है मैं अपने ऑफिस से थकी मारी आई हूँ, मैंने मेरे ऑफिस का मतलब ऑफिस का बर्डन ही चाहे रहा हो ऑफिस से आने के बाद भी, तो उसको कैसे सेटल करे कि उनका जो फैमिली लाइफ है उनका वो आनंद पूर्वक रहे। कुछ लोग ईगो में रहते हैं, जैसे वाइफ घर में रहती है, हस्बैंड काम करने जाता है, तो हस्बैंड को ये रहता है कि मैं ही काम करके आता हूँ, मैं कमाता हूँ, तुम तो घर का काम करती हो, उसको काम को इतना मैटर नहीं करता कि घर के काम को, तो कैसे उसको मैनेज करे, कैसे इंसान अपनी ईगो को कम करे ताकि उसको लगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ दूसरा भी उसके बराबर ही काम कर रहा है। सर, ऐसा है, आपको थोड़ी सी मैं अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ बैक में ले जाना चाहता हूँ। बैक में क्यों ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज से 30 35 40 50 साल पहले मेरी फैमिली में भी मेरे फादर थे, मेरे मदर थे। तो हमारे घर में कोई ऐसी ईगो नहीं थी ना। मेरे फादर जॉब करते थे, मेरी जो मदर थी वो घर में थी। हमारे 3 भाई और एक बहन थी। तो इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर हैप्पी इन अवर लाइफ, देयर इज मेरे नो ख्याल प्रॉब्लम। में छाबड़ा साहब, उस समय वो जो समय था ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं, उस समय वो इलेक्ट्रॉनिक मैं वही सुविधाएं तो कर नहीं रहा थी हूँ ना, मैं मेरे ख्याल वही बात कर रहा हूँ। में। इस समय तो इतना ही मैं अभी उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जी कि उस टाइम हमारी लाइफ कैसे थी, जी अब जी क्यों ऐसे है, ये मेरे कहने का अभिप्राय जी है। जी अब क्या हो रहा है, हमारे पास ना पहले टीवी भी इतना था नहीं, गाड़ियां गुड़ी नहीं थी, लोग आपस में बैठ के बातें करते थे, मोहल्ले में बैठ जाते थे, इकट्ठे होकर बातें करते थे, अपनी जो बात है ना वो एक दूसरे से शेयर करते थे, बैठ जाते थे। मैं भी
जब बचपन में था तो हम इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, हमें टीवी भी किसी किसी के घर में होता था, हम वहां कभी पिक्चर देखने चले जाते थे। अब क्या हो गया, हम कहते हैं हमारी जो लाइफ में है वो बॉडी डेवलप होगी, हमारे पास इतनी चीजें आ गई हैं, इतने अच्छे टीवी हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, मतलब गाड़ियां बड़ी हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि जब हम इस चीजों के ना हम इसको इसका जो यूटिलाइज है ना वो हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये नहीं है आजकल क्या होता है, मोबाइल के ऊपर लोग लगे रहते हैं, टीवी देखना तो टीवी लगे रहते हैं ना, तो टीवी में फालतू देखने का फायदा है, क्योंकि मेरे को 2 साल 2 महीने हो गए, 2 साल 2 महीने हो गए मैंने टीवी नहीं देखा। लेकिन टीवी ना देखने से मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। मैं अपने घर में आता हूं, पहली बात तो मैं पहले अपने माइंड को रेस्ट करता हूं, क्योंकि थक के आता हूं, थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन करता हूं। जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए ऐसे माइंड को भी रेस्ट चाहिए, तो हम पहले 15-20 मिनट में मेडिटेशन करता हूं आधा घंटा। उसके बाद मैं नहाता हूं, नहाने के बाद फिर मैं अपना जो भी खाना खुना बनाना जो भी करना है वो मैं खाता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब भी कोई भी घर में आता है, हमारे जो भी बच्चे जो जॉब करके या वाइफ जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों में काम करके आते हैं, तो पहली बात तो है वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं, ये ऐसे नहीं है ये है, क्योंकि उसके अंदर ना क्या होता है, बाहर तो हम जो काम करते हैं वो हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो घर आके एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं ये सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है वो दोनों आए, तो पहली बात तो है ये दोनों को बैठ के ना आधा घंटा 15-20 मिनट अपने को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा ध्यान में दोनों को बैठ जाना चाहिए। ये नहीं है आते टीवी लगाओ मोबाइल पे बातें करनी शुरू करो, तो ये ऐसे मोबाइल पे बातें करोगे टीवी लगाओगे, टीवी में जो भी बातें आती हैं वो हमारे कोई यूजफुल है हमारे लिए। हम अपना घर का काम तो कर नहीं सकते, हमारे अपना जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकंड सर, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि फालतू का टीवी देखें। टीवी में जो चीजें आती हैं वो ज्यादातर पॉलिटिशियन की चीजें हैं या कुछ और चीजें होंगी जो कि हमारे फील्ड की नहीं है। जो पॉलिटिशियन की चीजें आजकल लोग चर्चा करते हैं, मतलब जनरली पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम। मैं ये नहीं कहता किसी के बारे में डिस्कस ना करो, पर अननेसेसरी डिस्कस करने से हमारी एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, हम मेंटल लेवल भी डिस्टर्ब होता है। देखिए हमने फैमिलीज के मेंबर को या बच्चों को खुद ही हैंड ओवर की हुई ना चीजें, अगर मोबाइल भी दिया हमने खुद ही हैंड ओवर किया हुआ, ये हमारे एक तरह से संस्कारों की तो वजह से ही चला गया ना। अगर हम उन्हें रोकेंगे कि बेटा तुमने ये चैनल्स नहीं देखने हैं, तुमने सिर्फ एजुकेशन के चैनल ही देखने हैं, तो मे भी हो सकता है वो अपने अंदर चेंजेस लाए। जो जॉब के बाद घर में आ रहा है, इंसान आ रहा है, वो जब घर में एंटर करता है, घर में एंटर करते सारी उसके ऊपर ऑर्डर हो जाते हैं कि ये लाए हो, वो लाए हो, ये नहीं लाए हो, ये भेजा था काम, क्योंकि उनको घर की लिस्ट भी पहुंचाई जाती है काम जाने से पहले कि वापसी में आते वक्त ये लेके आना, तो एक फ्रस्ट्रेशन का पार्ट बन जाता है। जबकि पहला जब समय था वो इस समय जब जाता भी था तब भी सुख में हालत में जाता था, जब घर में आता था तब भी हंसता खेलता इंसान आता था। मतलब कि आज के समय के अंदर उसके दिमाग के अंदर इतना कुछ इकट्ठा हो गया है कि वो रिलैक्स रहता नहीं है। सर ऐसा है, मैं ना अभी 2 साल 2 महीने हो गए मैं टीवी नहीं देख रहा। हाँ, नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जी जी, मैं इसी वजह से कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये लेक्चर देने के लिए लोगों को समझाने के लिए नहीं कर रहा, मैं पहले उसको फॉलो करता हूँ। अब 2 साल 2 महीने में टीवी नहीं देखा तो इसका मतलब मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहा हूँ, पीसफुल हूँ। मैंने सोचा टाइम है, मोबाइल मेरे पास है, मैं बात करता हूँ और जितनी जरूरत है। हाँ, बाकी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी देखेंगे सुनेंगे हमारे माइंड में जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलेंगे सुनेंगे देखेंगे तो हमारे माइंड को स्ट्राइक करेगा, सीधी सी बात है। हम अपना जो बाहर का जो, मैं वैसे यहाँ पे कुछ ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा हूं जिसमें लोगों को थोड़ा सा अवेयर हो, जैसे बाहर का कूड़ा करकट हम अपने घर में रखेंगे तो बदबू तो हमें आएगी ना। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हम अपने विचार अपने माइंड के अंदर
बाहर का कुछ भी देखेंगे, टीवी से देखेंगे, जहां किसी मोबाइल से बातें करेंगे, ये कूड़ा करकट है। मैं कूड़ा करकट क्यों यूज कर रहा हूं कि लोगों को अंदर से एहसास हो। जैसे घर में कूड़ा करकट साफ करते हैं, तो माइंड को कूड़ा करकट आप क्यों अंदर लेते हो? किसी के बारे में चिंतन करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर इंडिया में क्या करते हैं लोग, ज्यादातर चिंतन दूसरे के बारे में, उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पॉलिटिशियन के बारे में चिंतन करने लग जाते हैं, उसने ये बयान दे दिया, उसने ये कर दिया। बट इसी वजह से हमारा जो कंट्री है वो सब कुछ होते हुए, अच्छी संस्कृति होते हुए भी हम अपने ऊपर फोकस करें, अपने अपने कर्मों के बारे में देखें भी हमने हमारे को किस फील्ड में डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है उसको दूर करें। दूसरों की कमी की चिंतन करने से बजाय अपने गोल बना रखे हैं, आप उन गोल्स के ऊपर दूसरों की कमियों का चिंतन करने के बजाय अपनी कमियों को चिंतन करें, उसके ऊपर वर्क करें, ना कि क्योंकि किसी दूसरों की चीजों को देखने के ऊपर। आजकल लोग ना कंपैरिजन में बड़ा पड़ गए जी। वो उसके पास बड़ी गाड़ी आ गई, उसने यहाँ कोठी बना ली, वो वहां घूमने गया, उसने ये ड्रेस डाली हुई थी। तो ऐसे कंपैरिजन करके अपने माइंड को डिस्टर्ब आप ही कर रहे हो। तो कोई भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। करोड़ों लोग आपसे नीचे हैं, करोड़ों लोग आपसे ऊपर हैं। तो ऐसे किसी के साथ जब आप कंपैरिजन करोगे तो अपने आप को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इतनी अच्छी ह्यूमन बॉडी हमें भगवान ने दी है, जिसकी वैल्यू हम पैसों से नहीं आंक सकते। लेकिन यदि भगवान हमें कोई मनुष्य जूनी के ना अलावा कोई पशु जूनी दे देता, फिर हम ना तो हंस सकते थे, ना हम बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना सोच सकते थे, ना आनंद में रह सकते थे। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मनुष्य जूनी में आके आपके पैसे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, छोटा मिल जाए, पर खुशी नहीं कम होनी चाहिए। खुशी नहीं कम होनी चाहिए। यदि खुशी कम होगी तो आप एक सेकंड 1 करोड़ रुपया देके वापस नहीं कर सकते। एक सेकंड 1 करोड़ रुपया देके वापस नहीं कर सकते। जब आपने इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया पे सभी ने जाना है, जब आप जाओगे फिर उस टाइम पछताने का कोई फायदा नहीं। जो हो यार, मैं टाइम ही सोचता रहा, करोड़ों रुपये मैं पीछे छड़ गया। किसी ने करोड़ रुपये छोड़ जाना है, किसी ने 1 लाख छोड़ जाना है, किसी ने 10 करोड़ छोड़ जाना है, छोड़ के सभी नहीं जाना है। पर जीते जी ये सोचो, जो बैंक बैलेंस है ना, वो बैंक में होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ बैंक दिमाग में रख लेते हैं। बैंक यहाँ रखेंगे तो बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी। आजकल लोगों के पास पैसा है, फैसिलिटी बहुत है, पर लोगों के पास बीपी भी है, शुगर भी है, डिप्रेशन भी है, हार्ट अटैक भी है। तो पैसा ज्यादा होने से ये बीमारियां आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमारा जो बैंक है ना, हमारे माइंड में है। बैंक में पैसा होना चाहिए, माइंड में नहीं होना चाहिए। चलिए छाबड़ा साहब, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जो घर का कचरा है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं और अगले दिन वो कचरा जो है हम कूड़े वाले को डाल देते हैं, और उस टिफिन को, जो बॉक्स है, उसको फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाएं तो उसके कचरे के अंदर फेंक देनी चाहिए, ना कि उस दिमाग के अंदर ढेर लगा करके उसके ऊपर टेंशन का कारण बनाएं उसको। और जो समय आपको मिला है खुशी का, उसको खुशी से जीने, पूरी तरह आनंद लें पूरा उसका। और परिवार में जो है मिलजुल कर बैठ के बात को हल करने में समय लगाएं और दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, अपने पे कंसंट्रेट करें। एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। आपका जो शरीर है ना, ये शरीर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको संभाल करना ही हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें जैसा ईश्वर ने दिया इसको संभाल करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों के शरीरों से अटैच हो जाते हैं। जो शरीर है वो नाशवान है, चीजें भी नाशवान है। हम अपनी आत्मा से अटैच होना है। कोई भी आपके साथ परमानेंट नहीं रह सकता। कोई भी गुरु, कोई भी रिलेशन, चाहे आपके फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, गुरु है, कोई भी परमानेंट आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन आप अपने साथ परमानेंट रह सकते हो। पर तभी रह सकते हो यदि आप अपने शरीर से अटैच ना होकर अपनी आत्मा से अटैच हो। क्योंकि आत्मा जो इस शरीर के अंदर वास करती है वो आनंदित है, वो आनंद में रहती है। पर आप जिस घर में रहते हो उसका मालिक तो आनंद में रहता है, लेकिन आप दुखी रहो तो फिर मालिक का कोई कसूर नहीं ना है। आपका हक भी बनता है उसको, आत्मा को आनंदित। तो मैं ये चाहता हूं, यानी कि आपको अपने मन को किसी के शरीर के साथ नहीं जोड़ना, आत्मा के साथ जोड़ना। तो आत्मा भी तभी प्रसन्न रहेगी ना छाबड़ा साहब, जो अगर आप अच्छे कर्म करोगे। अगर इंसान अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे कर्म का अभिप्राय ये है भी हम पहली बात तो दूसरों का चिंतन करना छोड़े। पहली शर्त
और निंदा चुगली छोड़ें, चुगली छोड़ें जी। झूठ छोड़ें, टाइम से उठें, डिसिप्लिन में रहें, हाँ। ईमानदारी से रहें। जी जी। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम फॉलो करेंगे और अपनी तो हमारी लाइफ चलेगी। जो आत्मा है ना वो भगवान ने भेजी हुई है, हमारे घर नहीं बनाई हमने किसी ने। जी जी। तो जो आत्मा भगवान ने भेजी है वो कभी दुखी थोड़ा रह सकती है। चलिए छाबड़ा जी, अब समय तो इसी वजह से मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी आत्मा से जुड़िए और आनंद में रहिए और इस इंसानी जून में आके सारी उम्र आनंद में गुजारिए। और पैसे ज्यादा हो जाए कम हो जाए उसके बारे में ना सोचो, गाड़ी बड़ी मिल जाए छोटी मिल जाए, मकान छोटा हो बड़ा हो, पर आनंद नहीं कम होना चाहिए। चलिए शुक्रिया साहब छाबड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस किसी ने मेरे को कंसल्ट करना हो तो अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के लिए तो मेरे को सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको आत्मा का अनुभूति करवा सकता हूँ। आत्मा नजर नहीं आ सकती पर अनुभूति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरे को कोई कांटेक्ट करना चाहे सैटरडे संडे, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। जिंदगी के बारे में कुछ चर्चाएं रहती हैं, जो कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं जो उसको अच्छे से सुलझा पाते हैं। आपने भी जिंदगी को बड़े ही करीब से देखा है और हम आपसे चाहते हैं कि आप अपना अनुभव इसके साथ हमारे साथ शेयर करें। देखो, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। बड़े लोगों को ये नहीं पता कि साइकोथेरेपिस्ट कौन है। हम आपके माइंड के कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो इसमें आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइल्स आपकी खुलती हैं वो सॉफ्टवेयर को हम चेक करते हैं और हम आपको बताते हैं, एक एज ए मिरर बताते हैं। अब मैं 40 साल कनाडा में रहा हूँ, एक डेवलप्ड कंट्री में। एक डेवलपमेंट कंट्री में माइंड की डेवलपमेंट को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है। आपके पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, लेकिन हम चाहे वो 10 करोड़ की हो चाहे वो 100 करोड़ की हो, लेकिन अगर हम उसका इंजन निकाल दें तो क्या आप गाड़ी चला पाओगे? इंडिया में हर बंदे को हम मिलते हैं, वो कहते हैं जी मेरा शुगर है, मेरा बीपी हाई है, ठीक है। उसमें जब 2004 में मुझे डॉक्टर कलाम ने ऑनर किया था, मैंने प्रेसिडेंट हाउस में खड़े होकर ये बात कही थी कि इंडिया में सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है एटीट्यूड प्रॉब्लम। हमने उसको एटीट्यूड को कभी समझा ही नहीं, और वो है, और उसकी वजह से ईगो सेंट्रिक एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा फैल गई है। हमें अपना खुद पता नहीं चलता कि मेरा ईगो इतना वीक क्यों है। जैसे अभी छाबड़ा साहब से आपने क्वेश्चन पूछा कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, वहां पे भी काम करते हैं। नॉर्मल में मैंने जो हस्बैंड वाइफ को, मेरे पास केसेस भी आते हैं, वो इतनी तलखी से बात करते हैं कि जैसे कभी उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। और बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती है, और वही चीज, वही टोन, वही एटीट्यूड बच्चों में आ रहा है। इसीलिए आज 4 साल का बच्चा भी जिद करता है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि पहले मुझे मोबाइल पे गेम खेलने दो, पहले मुझे मोबाइल पे ये करने दो, अदरवाइज मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और पेरेंट्स उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दे ब्लेम ईच अदर। हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करता है, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करती है। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना है। जो हमने कनाडा में देखा है, मैं यूरोप बहुत जाता हूं, मैं स्विट्जरलैंड बहुत जाता हूं, मैं यूरोपियन ऑल ओवर द वर्ल्ड में कम से कम 70-80 बार जा चुका हूं। आई लिव देयर। मैंने वहां का लोगों का पॉजिटिव हेल्दी एटीट्यूड देखा है। पॉजिटिव हेल्दी एटीट्यूड क्या है कि वी शुड नॉट लुक एट द फॉल्ट ऑफ अदर्स, वी हैव टू लुक एट द फॉल्ट ऑफ आवर ओन। जो मेडिटेशन है, मैं भी एक मेडिटेशन करवाता हूं, योगा निंद्रा। योगा निंद्रा में आप अपना खुद का सबकॉन्शियस माइंड चेक कर सकते हैं, जो कि यहां पे लोग नहीं कर रहे। और एक बहुत बड़ी गंदगी जिसको मैं कहता हूं वो फैल गई है इंडिया में, और मुझे बहुत बुरा लगता है। हर इंसान की भाषा इतनी गंदी हो चुकी है आदमियों में, वो बात कम करते हैं लेकिन मां बहन की गंदी गालियां बहुत निकालते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो चुका है। जबकि हम प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये वर्ड्स हमारे, अब जैसे बड़े लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपके तो बच्चे, आपकी फैमिली में, आई यूज्ड टू टेल माय मदर आई लव यू सो मच, मम्मा जो आपने मेरे लिए किया है
कोई कर नहीं सकता। जी इस की ये कोई कहने की बात तो नहीं होती, डेफिनेटली होती है। यू मस्ट टेल योर पेरेंट्स कि जो आपने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपकी दूसरी बात है, अच्छा कर्म, झूठ ना बोलना। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बोलने नहीं दिया। मुझे माँ बहन की गंदी गाली निकालनी आती ही नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने कभी ये मुझे सीखने नहीं दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब डॉक्टर कलाम ने इसको अप्रिशिएट किया था और उन्होंने ये कहा था कि आज मुझे ये लग रहा है कि मैं दूसरे कलाम से मिल रहा हूं। सो अच्छे कर्म के लिए डेफिनेटली आपको अपने ईगो को देखना होगा और उसको चेक करना होगा कि आउट ऑफ ईगो मैं क्यों, छोटी सी बात पे मैं हर्ट क्यों हो रहा हूं। नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन, नोबडी कैन इंसल्ट यू। और दूसरी बात, जैसी पहले सोच आती है उसके बाद कर्म आता है। चोर पहले सोचता है कि आज मैंने चोरी करनी है, फिर वो जाके किसी घर में चोरी करता है। तो हमें अच्छा कर्म करना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं। अपनी प्रोग्रेस की तरफ देखिए। आप लोग कहते हैं जी यहाँ पड़ोसी की तरक्की देख के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? दैट्स अ मेंटल सिकनेस। हम तो कनाडा में पड़ोसी की, यहाँ पे भी हम तो पड़ोसी की, अब छावड़ा साहब इतने तरक्की कर रहे हैं, इनकी इतनी अप्रिसिएशन होती है, मुझे तो एज ए फ्रेंड बहुत खुशी होती है। आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। और इसीलिए मैं शायद इनकी बात, इनके प्रोग्राम में आना मुझे अच्छा लगा कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सैटरडे एंड संडे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाना चाहते हैं। सो यू मस्ट नो हु यू आर, नो योरसेल्फ, सेल्फ लव कीजिए और स्टॉप लुकिंग एट द फॉल्ट ऑफ अदर्स। ईगो को साइड में रख के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए घर आके कम से कम। अच्छा, दूसरी बात, मंदिरों में भी आप मोबाइल लेके जा रहे हैं, शमशान घाट में भी आप मोबाइल लेके जा रहे हैं। यहां तक लोग इतने मेंटली सिक हो चुके हैं कि वॉशरूम में भी वो मोबाइल साथ लेके जाते हैं। 1.5 साल से 2 साल से मैंने मोबाइल बंद किया हुआ अपना, बिकॉज इट वॉज, मैं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहा हूं। मैं स्पिरिचुअलिज्म में डेवलप करना चाहता हूं अपने माइंड का। अब साइकोथेरेपिस्ट वो है जो डिप्रेशन और टेंशन को बिना मेडिसिन के ठीक कर सकता है। मैं किसी मेडिसिन कंपनी का दलाल नहीं हूं। मुझे मेडिसिन की दलाली में पैसा नहीं कमाना, वो पाप है। जो भी कोई डॉक्टर्स हैं, जो भी कोई मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उसको इनको बात का ध्यान रखना चाहिए। दे हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम। व्हाई डू वी हैव सो मेनी टेस्ट? ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। अगर देखो, अपने आप से झूठ नहीं आप बोल सकते। आपको पता है कि ये टेस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता हूं। पैसा कभी भी आपको, आप पैसे वाले तो हो सकते हैं, अमीर नहीं बना सकता। अमीर एक इंसान, एक रिक्शा वाला भी अमीर है, क्योंकि वो ईमानदारी से, मेहनत से अपना पैसा कमाता है। अपने बच्चों को, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री एट द मोमेंट। 16 से लेके 25 साल के नौजवान सिर्फ इंडिया में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस फोर्स को समझिए, अपने बच्चों को अच्छे बनाइए, हीरो बनाइए। अब हमें क्या लेना कि मूवी स्टार क्या कर रहा है? व्हाई आर वी ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर? हमें दूसरों की, हर बंदे ने इंडिया में मैंने देखा है कि पीएचडी कर रखी है दूसरे को क्रिटिसाइज करने में। किसी से किसी की जितनी मर्जी बुराई करा लो। बिल्कुल आप छावड़ा साहब की बात को समझिए। आप भी रिच एंड फेमस हो सकते हैं, आपका माइंड भी डेवलप हो सकता है, लेकिन अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और सेंस ऑफ जस्टिस को रखिए। जो आपका नहीं है, अगर आपका किसी चीज के ऊपर हक नहीं बनता, अगर आपने माँ बाप की सेवा नहीं की है, तो आपका प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं बनता। आपका कोई हक नहीं है कि आप भाई के ऊपर केस करो कि जी मैंने सेवा भी नहीं की लेकिन फिर भी मैं हिस्सा लूंगा। वो पैसा आपको गरीब बना देगा, आपको मेंटली सिक बना देगा, और वो पैसा डेफिनेटली आपकी बीमारियों में निकलेगा। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अपनी आत्मा से प्यार कीजिए। जैसे छावड़ा साहब ने कहा कि अपने दिमाग का कचरा भी साफ करना सीखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।